हरिओम तत्सत। हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुण्यतिथि पर आज हम आप सभी के बीच उनके कुछ साहित्यावलोकन, कुछ साहित्यिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। मित्रों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे मनीषी थे जिनका नाम ही दिनकर था। वह सूर्य की तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रकाशमान थे, देदीप्यमान थे। दिनकर जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य के अनेक पहलुओं को श्रृंगारित किया है। और आज के जो वातावरण है, आज संपूर्ण विश्व जो आज वैश्विक महामारी से प्रकंपित है, इस महामारी में द्वापर के युद्ध पर राष्ट्र कवि दिनकर जी लिखते हैं कुरुक्षेत्र में, अपने प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में लिखते हैं कि वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय, राष्ट्र कवि जी लिखते हैं कि प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। और वो आगे राष्ट्र कवि जी लिखते हैं, जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। प्रथम सर्ग में राष्ट्र कवि दिनकर जी की यह जो पंक्ति है, और सचमुच यह पंक्ति और इस पंक्ति का जवाब, इस पंक्ति की वाणी आज सचमुच मांग कर रहा है कि आज दिनकर जी की यह शब्द जो है आज इस देश से आज भी मौन होकर प्रश्न पूछ रहा है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, इन तमाम ग्रंथों का प्रणयन किए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। और वही दिनकर जी लिखते हैं अपने साहित्य के विभिन्न ग्रंथों में कि मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हीम किरीट, मेरी जननी के हीम किराट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। और उसी हिमालय शीर्षक कविता में राष्ट्र कवि हिमालय शीर्षक कविता, यह हिमालय की वंदना नहीं करते हैं, इसमें संपूर्ण राष्ट्रीयता की झलक राष्ट्र कवि जी ने दिया है। और इसी हिमालय शीर्षक कविता में आगे लिखते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उसको स्वर्ग धीर, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, जाने दो उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। सचमुच यह कविता राष्ट्र को वाणी देने वाला इतना श्रेष्ठ कवि यदा कदा ही इस देश में पैदा लेते हैं। देश के विगत वैभव का गान और भविष्य के स्वर्ण विहान का स्वप्न दिनकर जी के कृतियों में देखने के लिए मिलता है। और मैं विशेष रूप से आप लोगों के समक्ष में उस बात को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो दिनकर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया है, राष्ट्र को एक संदेश दिया है, जिस संदेश के माध्यम से राष्ट्र को उन्नति के पथ पर। और दिनकर जी ने धर्म, अध्यात्म
साहित्य, राजनीति, सभी विषयों पर दिनकर जी ने लिखा है। इसलिए मैं अंत में वाणी विराम देने से पहले मैं इतना ही कहूंगा कि ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद, जय हिंदी, जय दिनकर।